ऐसे शख्स मौजूद हैं जिन्होंने अपना फॉर्म अप्लाई किया सरपंच पद के लिए और उनका जो फॉर्म था वो रिजेक्ट कर दिया गया। किस कारण से रिजेक्ट किया गया वो एक चर्चा का विषय बना हुआ है। उसने पहले तो यहाँ वहाँ घुमाया रखा, हमने ये कमी वो कमी आपकी वोट लिस्ट में दिक्कत। मैं नई लेटेस्ट 1-1:30 बजे जाके और नाहड़ ब्लॉक से ऑनलाइन मैंने वो कटवा ली। नंबर 444 जी। मैं कैमरे के सामने रखता हूँ, रोशनी कुमारी वाइफ ऑफ सत्यनारायण जी। ये मेरी अपडेट हो गई है। मैं आरओ के पास गया था इस लिस्ट को लेके, उस टाइम में आरओ नहीं मिला का फार्म एसडीएम साहब ने पोर्टल पर डाला था, किसी का फार्म वापस नहीं होगा। कोई त्रुटि अगर है तो उसको जांच कमेटी उसको रिजेक्ट कर देगी, लेकिन फार्म सबका लिया जाएगा। बिल्कुल, लेकिन उसके बावजूद भी आपका फॉर्म नहीं लिया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। अभी हरियाणा के अंदर पंचायती चुनाव का दौर चल रहा है और इसी दौर के अंदर कुछ ऐसी घटनाएं भी हो रही हैं कि जिनको आप समझ सकते हैं। कुछ लोगों के लिए वो घटनाएं अप्रिय भी हो सकती हैं और कुछ लोगों के लिए वही घटनाएं खुशी का मौका भी हो सकती हैं। यहाँ हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिन्होंने अपना फॉर्म अप्लाई किया सरपंच पद के लिए और उनका जो फॉर्म था वो रिजेक्ट कर दिया गया। किस कारण से रिजेक्ट किया गया वो एक चर्चा का विषय बना हुआ है। तो वही चीज हम इनसे जानने वाले हैं। कहां पे घटना हुई है वो भी आपको मैं बताऊंगा। हरियाणा का रेवाड़ी जिला और रेवाड़ी जिले का गांव सुधराना, यहां पे एक जो फॉर्म भरा गया था उसके ऊपर सारी की सारी जो चीजें हैं वो हुई हैं। चलिए पहले हम जान लेते हैं। सर पहले तो आप अपना नाम बताएं। नमस्कार भाई अमित अमन, आपके माध्यम से मेरा गांव मेरे परिवार के, मैं अपने पूरे परिवार से हाथ जोड़ के राम राम जी। सर आप ये बताएं कि प्रकरण क्या हुआ, घटना हुई क्या है आपके साथ? घटना ये हुई, मैं पिछले 7 साल से अपने चुनाव प्रचार में लगा हुआ था जी और सरपंची का मैं दावेदार था। मैं 28 तारीख को फार्म भरने के लिए स्कूल में गया था। स्कूल में जो आरओ ऑफिसर होता है उसने क्या कि मैंने अपना फार्म रखा 1 बजे। उसने पहले तो यहाँ वहाँ घुमाया रखा, हमने ये कमी वो कमी आपकी वोट लिस्ट में दिक्कत। मैं नई लेटेस्ट 1-1:30 बजे जाके और नाहड़ ब्लॉक से ऑनलाइन मैंने वो कटवा ली। ठीक है। उसमें मेरी मिसिज का पहले नाम सरिता देवी था। मैंने अपनी करेक्शन जून के अंदर करवाई थी और जून में करेक्शन करवाने के बाद मेरा वोटिंग कार्ड अक्टूबर माह में लागू हो गया था। बिल्कुल। 18 अक्टूबर को इलेक्शन ऑफिस ने दूसरी लिस्ट आउट की लेटेस्ट, जिसमें मेरी मिसिज का नाम सरिता देवी के नाम से हटके रोशनी देवी हो गया। आपके पास कागजात भी होंगे, आई थिंक एक बार आप दिखाते रहें साथ साथ। ये है मेरा फॉर्म जी। इसमें मार्कशीट में मेरी पत्नी का नाम रोशनी देवी है, रोशनी कुमारी। और ये मेरे सारी नोटूज हैं। मेरी फैमिली आईडी में मेरी पत्नी का नाम रोशनी कुमारी है। पैन कार्ड में भी रोशनी कुमारी है। और ये मेरा हलफनामा है जी। इसमें भी मैंने उर्फ का सर्टिफिकेट लगा, वो हलफनामा दे दिया। अभी कुछ कारणवश दिक्कत हो जाए तो रोशनी उर्फ सरिता एक ही कैंडिडेट है। ये बैंक की कॉपी है, इसमें भी रोशनी नाम है। ये मेरा हलफनामा है रोशनी उर्फ सरिता का, चेक करो आप। और ये है मेरा वोट कार्ड जो अक्टूबर माह में लागू हुआ था, रोशनी वाइफ ऑफ सत्यनारायण। ठीक है। ये वोट लिस्ट है पुरानी जो 13 जुलाई को लागू हुई थी, इसमें नाम है सरिता जी। और लेटेस्ट जो नई जो वोटिंग लिस्ट आई उसकी बात आप करेंगे? हाँ, लेटेस्ट जो 18 अक्टूबर को इलेक्शन ऑफिस ने लागू की है लिस्ट, इसमें भाग नंबर 11 वोट नंबर 444 जी। मैं कैमरे के सामने रखता हूँ, रोशनी कुमारी वाइफ ऑफ सत्यनारायण जी। ये मेरी अपडेट हो गई है। मैं आरओ के पास गया था इस लिस्ट को लेके, उस टाइम में आरओ नहीं मिला। वो उसके बाद में मैंने एसडीएम साहब के पास फ़ोन किया कि भाई ऐसे ऐसे मेरे पास इशू आ गया। ये एसडीएम साहब ने कहा कि उससे बात करवा दो, लेकिन वो मौके पे था ही नहीं जी। उसके बाद गुडियाने के अंदर किसी प्रोग्राम में डीसी साहब आए हुए थे और डीसी साहब के साथ डीडीपीओ रेवाड़ी और एसडीएम कोसली, ये तीनों गुडियानी में मिले मेरे को। मैंने डीसी साहब के साथ कहा जी ये ऐसे ऐसे मेरे पास दिक्कत आ गई, आरओ साहब ने मेरा फार्म एक्सपेक्ट नहीं किया जी। तो डीसी साहब ने डीडीपीओ का भी इनका फार्म आप एक्सपेक्ट करो और
कल ने कोई दिक्कत और होती है तो उसका फॉर्म रिजेक्ट कर देना। जी। डीडीओपी साहब ने एसडीएम साहब से कहा है भाई इसका फॉर्म आप लो, कोई दिक्कत हो तो इसको रिजेक्ट कर देना। उसके बाद के मैं एसडीएम साहब ने जैसे ही आरओ और एआरओ के पास फ़ोन मिला, उनका 5:27 के ऊपर उनका फ़ोन बंद आ रहा था जी। और मेरे पास इसका वो भी रिकॉर्ड है। ये तो है आरओ के नंबर, इसमें पूरी डिटेल है, स्क्रीनशॉट मैंने लिया कितनी बार फ़ोन मिलाया है। और ये है एआरओ के नंबर जी। उनका फ़ोन बंद था। एसडीएम साहब ने बार बार ये कहने वाले का फार्म एसडीएम साहब ने पोर्टल पे डाल रखा था किसी का फार्म वापस नहीं होगा, कोई त्रुटि अगर है तो उसको जांच कमेटी उसको रिजेक्ट कर देगी, लेकिन फार्म सबका लिया जाएगा। बिल्कुल। लेकिन तो उसके बावजूद भी आपका फॉर्म नहीं लिया गया, इसके पीछे क्या कारण लगता है आपको? देखो इसके पीछे तो मैं कुछ कह नहीं सकता कि सरकार से तो मेरे को क्या दिक्कत होगी, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और चुनाव और भाई भी लड़ रहे हैं, लेकिन अपोजिशन में जो बंदे हैं उनने साठ गांठ कह के आरओ को और एआरओ को कैसे कैप्चर किया है, राजनीति का अप्रोच से, कुछ पैसे के अप्रोच से मैं कह नहीं सकता। और मैं उस बंदे का पर्टिकुलर नाम ही नहीं ले सकता जिस बंदे से मेरे साथ ये दिक्कत पेश की है। उसके बाद में मैंने कल शाम को अपने वकील के माध्यम से एसडीएम रेवाड़ी, एडीसी रेवाड़ी, डीसी रेवाड़ी और इलेक्शन कमिश्नर ऑफ हरियाणा और स्टेट होम मिनिस्टर ऑफ हरियाणा और मुख्यमंत्री महोदय हरियाणा सरकार, इनको अपनी मेल की है मैंने ऑनलाइन अपना। अच्छा, कितने बजे आप उनके पास पहुंचे थे? अगर फॉर्म भरने के लिए पहुंचे थे तो कितने बजे पहुंचे थे और कब तक वहां पे आप रहे? मैं गया हूँ यहाँ से अपने घर से 1 बजे स्कूल में पहुँच गया था अपने परिवार और अपने सहयोगियों के साथ। उसने जाके कहा कि आपकी ब्लड ग्रुप की रिपोर्ट नहीं है इसमें। मैंने ब्लड ग्रुप की रिपोर्ट भी तुरंत मंगवा ली, उसमें जो आपकी वोट लिस्ट में भी दिक्कत है। मैंने उसको 1:30 बजे वोट लिस्ट भी ऑनलाइन निकलवा के नई दे दी थी। उसके बाद भी उसने कहा 3 बजे तक मैं यहाँ उसने घुमाए रखा। 3:04 के ऊपर एसडीएम कोसली को मैंने फ़ोन मिला, ये मेरे पास डिटेल है एसडीएम कोसली की भी। तो उसके बाद फिर आपका जो फॉर्म था वो स्वीकार नहीं किया गया? मेरा फॉर्म स्वीकार नहीं किया गया। 3 बजे तक मतलब टाइम हो गया है। उसके बाद में उसने अपना फ़ोन बंद कर लिया जी। लेकिन यहाँ से चल के उसने जहाल जो हमारा एक मतलब कनीना वाया दादरी का टी पॉइंट बनता है जिसे हम स्टैंड भी बोलते हैं, उस पे जाके एक पंची का फार्म भी उसने लिया है। और दूसरा, अच्छा, आप जो बात बोल रहे हैं पंची का जो फॉर्म है वो लिया है, तो क्या इसका अभी किसी ने आपको बताया है सबूत वगैरह कुछ? नहीं, मेरे पास सबूत नहीं है। मेरे पास कॉल गए थे, मैं जब डीसी साहब से मिलने के लिए गया था कि आपका फॉर्म तो उसने लिया नहीं, लेकिन जाल बस स्टैंड के ऊपर वो फॉर्म ले रहा है। और एक ऐसा ही मुद्दा मेरे गांव का, इसी फॉर्म के अनुसार सरपंच का जो दावेदार था उसमें उसका राशन कार्ड में नाम अलग है, वोट कार्ड में अलग है और उसकी शायद वो फैमिली आईडी में अलग है। वो स्वीकार कर लिया, वो फार्म उसका स्वीकार कर लिया है। अब वो रिजेक्ट होता है क्या होता है वो कल पता लगेगा जी। लेकिन मेरा सारे डॉक्यूमेंट ओके होने के बावजूद भी मेरा फॉर्म, मैंने बार बार रिक्वेस्ट की है कि भाई साहब आप अच्छा, जो यहाँ पे आपका जो अधिकारी आया था उसका नाम जानते हैं आप? उसका नाम ट्रू कॉलर पे फ़ोन पे मैंने संपर्क किया तो उस पर शेर सिंह लिखा हुआ रहा है जी। और जो हमारा आरओ है उसका है डॉक्टर हरिप्रकाश जी। और जो एआरओ है उसका नाम ट्रू कॉलर के अनुसार जानता हूँ, नाम क्या है मुझको पता नहीं। ट्रू कॉलर पे फ़ोन पे संपर्क करते हैं तो शेर सिंह लिखा हुआ रहा है जी। तो मेरे साथ ये जाती हुई है। मैं एसडीएम कोसली से कल नाहड़ ब्लॉक में मिला हूँ। बिल्कुल। एसडीएम साहब ने मेरे से कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता। तो अब आप क्या चाहते हैं? अब मैं ये चाहता हूँ कि जो जाति मेरे साथ हुई है मेरा फॉर्म एक्सपेक्ट किया जाए, मेरे फॉर्म में कोई दिक्कत और रिजेक्ट कर दिया जाए, इसमें मेरे कोई आपत्ति नहीं है जी। और आज मेरे साथ जो घटना हुई है किसी और के साथ ना हो, और जो कर्मचारी आरओ और एआरओ आ रहे थे उसको कड़ी से कड़ी सजा मिला जाए, और जिसने भी मेरे साथ ये साजिश रची है उसको ओपन किया जाए किसके दबाव में आके मेरा फॉर्म रोका गया है। मैं आज 11 बजे डीसी ऑफिस रेवाड़ी गया था, मेरी धर्मपत्नी और हम दोनों ही गए थे। उसमें डीसी साहब आज किसी कारणवश बाहर गए हुए थे, मिले नहीं। डीसी साहब अपनी पावर एसडीएम रेवाड़ी होशियार सिंह को, डीडीपीओ रेवाड़ी को दे के गए थे। डीडीपीओ साहब मेरे को आज भी नहीं मिले। मैं एसडीएम रेवाड़ी को मैं मिला हूँ 11 बजे। उसने मेरे सारे डॉक्यूमेंट चेक किए हैं। चेक करने के बाद इन्होंने मेरे को दिक्कत है नहीं आपकी, लेकिन आपका
फार्म किस वजह से नहीं लिया गया इस पे मैं कुछ कह नहीं सकता। और लास्ट में उसने ये कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता, आपका समय जा चुका है। तो आज ये दिक्कत हुई। 28 तारीख को मैं 1 बजे वहाँ पहुँचा हूँ और मैंने प्रशासन से बार बार गुहार लगाई है, हर अधिकारी के पास पहुँचा हूँ मैं, लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी। और चुनाव से वंचित रखना एक मेरा मौलिक अधिकार का हनन हुआ है और इसके लिए मुझे न्याय चाहिए। इस पूरे प्रकरण के ऊपर आप क्या कहेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे, आज जो इस भाई के साथ हुआ, हमारे के साथ आइंदा किसी भाई के साथ ना हो। उच्च अधिकारियों को इस चीज़ पे संज्ञान लेना चाहिए और जो आ रहा हो उससे स्पष्टीकरण लेना चाहिए। तो जो आप लोग इनके साथ इतने दिन से घूम रहे हैं, कंधे से कंधा मिलाकर गांव के अंदर इनके लिए वोट के लिए अपील कर रहे हैं, तो उन लोगों के ऊपर अब क्या गुजर रही है? देखो, उनका मोरल डाउन हुआ है और जिसका कैंडिडेट चले जाता है उसके ऊपर जो बीतती है वो तो वही बता सकता है। तो साफ तौर पे इनका कहना यही है कि किसी ना किसी दबाव में आकर के इनका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट किया गया है, एक्सेप्ट नहीं किया गया। और ये अगर ऐसी घटना होती रहेंगी तो ना जाने कितने ही फॉर्म इसी तरीके से रिजेक्ट किए जाते रहे होंगे अभी तक और जाते भी रहेंगे। लेकिन क्या कोई ऐसा अधिकारी फॉर्म लेने से मना कर सकता है? ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या एक्सेप्ट करना उस फॉर्म को उनको नहीं सिखाया जाता, या फिर जो सरकार के नियम हैं उनका पालन उन अधिकारियों को करना नहीं सिखाया जाता। ये बड़े सवाल खड़े होते हैं और चुनाव आयोग को उन अधिकारियों के ऊपर कानूनी कार्रवाई भी करनी चाहिए, संज्ञान भी इस मुद्दे के ऊपर लेना चाहिए ताकि वो अधिकारी आगे किसी कैंडिडेट का भविष्य खराब ना कर सकें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। खुल गया है बेरली कला में एकमात्र हॉलमार्क का शोरूम हीरालाल एंड सन्स ज्वेलर। हमारे यहाँ सोने चांदी व हीरे का सामान तैयार मिलता है व ऑर्डर देने पर तैयार किया जाता है। हीरालाल एंड सन्स ज्वेलर्स, मसीत वाले, मेन रोड, नजदीक बस स्टैंड, गांव बेरली कला, रेवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 7022178038, 9466863187, 9050551652। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें।